गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आप सभी को मेरा राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉडकास्ट विद इंस्पायरो में हम लोग ऐसे टॉपिक्स को टच करते हैं जो सोसाइटी में अनछुए रहे हैं, जिनको डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है लेकिन डिस्कस होते नहीं हैं। आज ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर हम लोग आपके बीच में फिर से आए हैं। मैं हूँ आज का आपका होस्ट निखिल, टीम इंस्पायरो से। आज का हमारा जो टॉपिक है लीडरशिप लेसन फ्रॉम राम, ये टॉपिक जितना सुनने में बड़ा लग रहा है, असलियत में भी इसकी ज़रूरत उतनी ही बड़ी है। जब हम लोगों ने टीम में डिस्कस किया कि ऐसा कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहिए जिससे यूथ अपनी रूट्स की तरफ वापस जाए, तो हमने हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जिनको हम लोग भूल गए हैं, जिनकी हम लोग भक्ति ज़रूर करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे मन में आया कि राम पर बात होनी चाहिए। जितना बड़ा टॉपिक था, गेस्ट भी उतने ही बड़े होने चाहिए थे। तो जब टीम में डिस्कस हुआ तो सभी ने एक बार में एक ही पर्सन का नाम लिया कि उन्हीं को एज अ गेस्ट बुलाना चाहिए। तो उदयपुर में वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट आलोक संस्थान के डायरेक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, बट आज जो उनको हमने इनवाइट किया है वो एज अ मैथोलॉजिस्ट किया है। वो राम पर बात करते आए हैं, वो राम पर लोगों से संवाद करते आए हैं, लोगों को समझाते आए हैं राम के बारे में, उन्होंने राम कथा भी की है। तो मैं इसी के साथ स्वागत करना चाहूँगा प्रदीप कुमाऊं सर का, जो आज हमारे बीच में है। वेलकम सर। सभी को नमस्कार। और टीम इंस्पायरो जो कि पॉडकास्ट एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर आज आई है, मैं सभी सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रोताओं को राम राम कहता हूं। और जिस विषय को वास्तव में शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए है, उसको आज एक सामाजिक मंच पर उठाने का जो बीड़ा इंस्पायरो ने किया है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, जब हम लोग आपके पास पहली बार आए इस टॉपिक को लेकर, तो आपको क्या लगा? सबसे पहले बार आपके मन में क्या है कि लीडरशिप, बिकॉज राम की भक्ति बहुत लोग करते हैं, राम को एज अ गॉड बहुत लोग मानते हैं, बट राम को एज अ लीडर, राम को फॉलो करना, ये लोगों के स्पेशली आजकल के यंगस्टर्स के मन में कम आता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा सार्वजनिक मंचों से कहता रहा हूँ और मेरे अपने विद्यार्थियों को भी कहता रहा हूँ कि यदि पूरे संसार में दो ऐसे महाग्रंथ जो प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के सबसे सॉलिड यदि कोई ग्रंथ हो सकते हैं, कोई किताब हो सकती है, स्क्रिप्चर बोल दीजिए भले ही आप उनको, लेकिन वो दो ग्रंथ है रामायण और गीता। और जब रामायण गीता की बात करेंगे तो रामायण में प्रभु श्री राम प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु हैं और हनुमान जी भी प्रबंधन के गुरु हैं। दूसरा, गीता में भगवान कृष्ण प्रबंधन के गुरु हैं, लेकिन अर्जुन भी ठीक उसी तरह प्रबंधन के एक ऐसे गुरु हैं जो अपने प्रश्न जिज्ञासावश गुरु के सामने रखते हैं। इस तरह की एक टीम बनती है, एक तरफ राम और हनुमान है, एक तरफ कृष्ण और अर्जुन है। जी सर। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में राम से ज़्यादा प्रासंगिक प्रबंधन ही नहीं, जीवन प्रबंधन और कोई भी प्रबंधन हो, चाहे वो व्यावसायिक प्रबंधन हो, मॉडर्न मैनेजमेंट की बात हो, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बात हो, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात हो, या नेशनल इश्यूज की बात हो, उन सब में राम के जीवन के आदर्श के रूप में यदि हम उनके मैनेजमेंट के पॉइंट्स को पकड़ेंगे तो उनको रास्ता स्वतः मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस कहती है, ये तुलसीदास कहते हैं। जी सर। जी, सबसे पहले सर आपको आपके जीवन में राम से जुड़ाव कब महसूस हुआ? देखिए, मेरे परिवार के संस्कार शुरू से मेरे पिताजी हनुमान जी को इष्ट मानते रहे। मैं स्वयं भी हनुमान जी और राम का उपासक हूँ, लेकिन केवल राम के उपासक होने से कुछ नहीं होता। राइट। राम की वो जीवन गाथाएं मुझे मेरे नानी से, मेरी दादी से, मेरी माँ से सुनने को मिली, और उसके बाद मेरा रामायण के प्रति एक ऐसा आग्रह था। आज मैं पहली बार एक सार्वजनिक मंच पर मैं इस बात को कह रहा हूँ। मुझे खुशी भी है। मेरे घर में एक पुराना चित्र था जिसमें राम दरबार, और उसमें पीछे पुराने कांच होते थे, और उसमें कांच के पेंटिंग के बीच में भगवान के चित्र में चमक लगी रहती थी। जी सर। वो चित्र आज भी मैंने संभाल के रखा है। जब भी मैं बच्चे के रूप में, मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था, जब भी मुझे कोई आवश्यकता होती, कोई कमी महसूस होती, कोई चीज़ का अभाव महसूस होता, तो उस तस्वीर से मैं ऐसे बात करता था जैसे मेरे वो मित्र हैं।
तो वो एक मित्रता का भाव राम के प्रति मेरे मन में बचपन से जो स्थापित हुआ, आज तो मैं प्रभु राम को अपने आदर्श के रूप में देखता हूँ। मैं इतना सक्षम तो नहीं हूँ कि राम से बात कर सकूँ, लेकिन कहीं न कहीं राम के इस सारे वातावरण से, जहाँ आज आलोक में राम मंदिर भी बना है, तो वहाँ एक तारतम्य बैठता है। आप पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, भगवान तो आपके अंदर की श्रद्धा उनके अंदर स्थापित होती है। इसलिए आप एक पर्टिकुलर मंदिर में ही जाके आप अपने कनेक्टिविटी बिठा पाते हैं। लोग कहते हैं ना, मैं वहाँ फला मंदिर चला गया, मैं वहीं रोज जाता हूँ, तो दूसरे घर के पास के मंदिर में क्यों नहीं जाता? बिकॉज दे हैव द कनेक्टिविटी विद दैट नॉट स्टैचू, दैट आइडल। तो वो कनेक्टिविटी आदमी को अंदर से प्रेरित करती है और वही श्रद्धा व्यक्ति को और उनसे जोड़ती है और उसके उत्तर स्वतः उनमें से मिलने शुरू हो जाते हैं। आपने अभी हनुमान भगवान की बात की, मेरे मन में एक हमेशा से क्वेश्चन उठता था कि रामायण में जितने कैरेक्टर्स हैं सभी डिवोटी हैं। कोई शिव का डिवोटी है बहुत बड़ा, कोई किसका डिवोटी है, लेकिन पूरी रामायण में राम के बाद अगर मंदिर किसी के बने वो केवल और केवल हनुमान के बने। ये मेरे मन में हमेशा से क्वेश्चन उठता था कि ऐसा क्यों? लक्ष्मण भी इतने अच्छे भाई थे, भरत इतने अच्छे भाई थे, लेकिन मंदिर केवल और केवल हनुमान के क्यों बने? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, हनुमान लोक देवता है। और लोक देवता, राम तो राजा हैं जी सर, लक्ष्मण राजकुमार हैं जी सर। तो जब आप देखिए कि किसी भी राम मंदिर को 24 आवर्स नहीं खुला रहेगा, कृष्ण मंदिर 24 घंटे नहीं खुला रहेगा, उसके लिए उनके भोग का समय, शयन का, उनके श्रृंगार का, उनके आरती का। लेकिन हनुमान जी का मंदिर ऐसा है, एक पत्थर बिठाई है, उस पर सिंदूर चढ़ाई है, माली पन्ना लगाई है और एक गुंबद, कोई भी जो भी आप गुर्ज बोलते हैं, या आप उसको ले जाके और हनुमान जी का के उस मूर्ति स्वरूप के पास रख दीजिए, वो हो गई हनुमान जी की मूर्ति। न उनको भोग चढ़ाने की जरूरत, गुड़ चना चढ़ा दीजिए, आरती करे न करे एक तेल का दिया जला दीजिए, और 24 आवर्स शिव और हनुमान, ये दो ऐसे मंदिर है 24 घंटे खुले रहते हैं। इनको किसी प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। राम तो राजा है, उनको अनुशासन की आवश्यकता है। इसलिए लोक देवता के रूप में हनुमान जी स्थापित हैं। और कलयुग में ऐसा मानते हैं कि राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम कलयुग में सर्वत्र यदि कोई जीवित शाश्वत यदि कोई ईश्वर के रूप में है तो वो हनुमान है। जी सर, राम की जो कथा है वो कहते हैं कि कोई कहता है 29 करोड़ साल पहले ये चीज़ हुई, कोई हजारों साल कहता है, अलग अलग उसकी व्याख्याएं हैं। बट राम आज के टाइम पे भी इतने रिलेवेंट कैसे हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या शुरू हुई कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जनजीवन में जिसके पास पैसे नहीं हैं या जिसके पास पैसे हैं, सभी के मनों में राम और कृष्ण इतने ज़बरदस्त स्थापित हैं कि उनकी कथाएं, गाथाएं, उनका पूजन अर्चन, उनके त्योहार पर्व सब उसी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया, उन्होंने एक गलत इंजेक्शन इस संस्कृति में देने की कोशिश की कि ये राम और कृष्ण का तो कोई लिखित इतिहास ही नहीं है, और ये तो मुझे लगता है कि ये केवल काव्यात्मक उपलब्धि है, ये तो मनगढ़ंत कहानी है। तो उन्होंने ये कोशिश की कि यूनान जो है, सबसे पहले सभ्यता का प्रादुर्भाव कहीं हुआ तो यूनान में हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सभ्यता का सबसे पहला पाठ लाखों वर्ष पहले भारतवर्ष ने सिखाया। और जब तुम लोग नंगे घूमते थे तब भारत ने सभ्यता का पाठ पढ़ा दिया था। ये शून्य नहीं दिया होता तो तुम आज कहीं नहीं होते। तो वहां से गड़बड़ शुरू हुई। वो गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि हमारी परंपरा श्रुति परंपरा है, सुनकर जो बोला जा रहा है उसको सुनकर ग्रहण करने की आदत है, लिखने की परंपरा नहीं रही। इसलिए हमारा कोई भी ग्रंथ गद्य में नहीं है, पद्य में, ताकि वो गाकर सुनाया जा सके। रामायण भी इसलिए गाने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है, गाकर सुनाने के लिए। तो हमारे वेदोक्त श्लोक हैं जो भी है। वाल्मीकि रामायण में मैं प्रमाण लेके आया हूँ कि उस समय वो चूंकि प्रभु राम 64वें शासक थे, तो
क्रोनोलॉजिकली जो उसका सारा इतिहास हमारा मौजूद है। इक्ष्वाकु वंश है, इसको कुकुत्स वंश भी बोलते हैं और रघुवंश भी बोलते हैं। ये 3 वंशी नाम है, क्योंकि जो प्रतापी राजा हुए उनके नाम से इनका नाम चल गया। अब आप देखिए कि महर्षि वाल्मीकि ज्योतिषाचार्य थे, खगोलविद थे। उन्होंने सटीक तिथियों का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया है। उस हिसाब से 5 जनवरी 5076 ईसा पूर्व प्रभु श्री राम का वनवास हुआ था। उस दिन मकर राशि और रेवती नक्षत्र था। ये कैलकुलेशन कंप्यूटर पे आप करके देखिए, आपको सामने आ जाएगा। ये मतलब आज से 7-7.5 हजार साल पहले कुछ, बिल्कुल ये फैक्ट है। और दूसरा 4 दिसंबर 5089 में 4 दिसंबर को रावण का वध हुआ। ये भी उन नक्षत्रों के आधार पर जो वाल्मीकि ने लिखा है वो कैलकुलेशन से आता है। और वो करीब 13 साल और कुछ महीने और उसके तुरंत बाद वो अयोध्या आए थे। तो जो ये लोग कहते हैं कि ये कपोल कल्पना है, वो लोग झूठे हैं जो भारतीय संस्कृति से डरे हुए थे। अब राम का मंदिर भी बनना शुरू हुआ और राम का इतिहास, मैं राम की धार्मिक कथाएं नहीं कह रहा हूँ, राम का इतिहास पूरा विश्व तक पहुंचेगा। 200 से अधिक भाषाओं में तो राम कथा का उल्लेख हो चुका है। और हमारे भारतवर्ष में अफगानिस्तान से लेकर मंगोलिया, बर्मा तक राम कथा का प्रचलन आज भी है। कृष्ण कथा का नहीं है, लेकिन राम कथा का है। इंडोनेशिया आज मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद वहाँ पर राम कथाएं और रामायण का प्रचलन है। ये इस बात का द्योतक है कि राम केवल कपोल कल्पना नहीं है, ये सत्य इतिहास का अंग है। इसको अब हर व्यक्ति को स्वीकार कर लेना। जीवन सर, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री और उसके नेशनल पॉडकास्ट पर आज भी डेली 1 घंटा रामायण आती है। बिल्कुल, डेली 1 घंटा रामायण आती है। सर, जब ये आपने बात कही कि इसको बहुत सारे लोग कहानी बताते हैं केवल कि राम केवल कहानी है, जब हमारी टीम में डिस्कशन हो रहा था कि इस चीज़ पर हमारे को पॉडकास्ट करना है और हम लोग कुछ लोगों के पास गए फॉर दी बीइंग एसोसिएट इन दिस पॉडकास्ट, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग थोड़े से डरे हुए थे। वो लोग डरे हुए थे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे मेरी टीम में एक सिख भी हैं, एक मुसलमान लड़की भी है सर। तो जो इस्लाम पे ईमान लाने वाले लोग हैं या जो खालसा को मानने वाले लोग हैं, उनसे भी हम लोगों का यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर कहानी भी आप मान रहे हैं तो कहानी भी ऐसी है कि अगर उसको आप फॉलो कर लेंगे तो मेरे हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी और आपका एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का रास्ता खुल जाएगा। मैं आपको एक बात प्रश्न करता हूँ, जो सुन रहे मेरी बात को, क्या आपको एपीजे अब्दुल कलाम का नाम याद आते है? ऐसा लगता है कि कोई वो मुसलमान है? नो सर, आपका उसको ध्यान आती है, आपके दिमाग में आता है कि वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन थे। जी सर। राष्ट्रपति भी बाद में सोचते हैं, और उससे बढ़कर वो शिक्षक थे। राइट सर। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो हिंदू धर्म, हिंदू शब्द तो कभी था ही नहीं, ये तो एक जीवन पद्धति। हिंदू जो है वो जीवन पद्धति, वे ऑफ लाइफ है। हमारा धर्म वो सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सर्व समाज, सर्व धर्म द्वारा मान्य है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि राम को, इसलिए हम तो डंके की चोट पर हमारे बच्चों को श्री राम जय राम बुलाते हैं। तो श्री राम जय राम किसी भगवान की पूजा थोड़ी कर रहे हैं, या मूर्ति पूजा या मूर्ति उपासना थोड़ी कर रहे हैं। राम जितने प्रबल मर्यादा के वाहक थे, वैसा युग पुरुष, वैसा पुरुष आज तक विश्व इतिहास में दूसरा कोई है तो बता दिया जाए कि उसके जैसा मर्यादा का पालन करने वाला राम जैसा कोई है तो बताए कोई भी, हम उसको मानने को तैयार है। लेकिन दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं मिलता। जी सर। इसलिए राम को केवल हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में मानने वाले लोग, मैं उनकी निंदा करता हूं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। प्रभु राम को मानने वाले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले तो संसार का हर व्यक्ति है सर, और हर व्यक्ति को मानना चाहिए। अभी जब हम लोग इस पर R&D कर रहे थे तो एक अल्लामा इकबाल का भी शेर हमसे टकराया था कि हे राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र उनको कहता है इमाम हिंद। तो सर, इतने बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स ने भी राम को रिलेवेंट बताया है आज के टाइम में, और उनको कल्चरल आइडियल बताया है, ना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़ के बताया है। मैं इसलिए एक बात कहता हूँ कि सवेरे हम जब सवेरे उठते हैं, उठकर हम सामने से राम राम बोलते हैं। जी सर। राम क्यों नहीं बोलते? राम राम क्यों बोलते हैं? जी सर, जी सर। हाँ, और कुछ किसी को लग गई
और हे राम, हे राम, और किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, हे राम रे। यानी राम सर्वत्र है, सर्वत्र है, हमारी रग रग में राम है। तो जब मैं सवेरे उठकर राम बोलता हूं तो तू मुझ में राम देख, मैं तुझ में राम देखता हूं, इसलिए राम राम है। और जब आते जाते हम बोलते हैं राम राम सा, यानी तुम राम की तरह ही व्यवहार करना, जहां भी जा रहे हो राम जैसे रहना, मैं भी जहां जा रहा हूं राम जैसा रहूंगा। इसलिए राम राम 2 बार है, एक बार राम नहीं। और अंत में जब है राम नाम सत्य है, क्योंकि राम का ही नाम सत्य है, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए मैंने मेरे एक छोटे वीडियो में इस बात को लिखा भी है कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यानी सहस्त्र नामों के बराबर एक नाम है, वो राम है। और कलयुग में तो राम नाम के सहारे ही नैया पार होती है। इसलिए भगवान शिव जो वो भभूत लगाते हैं ना, लोग ये सोचते हैं भगवान शिव इसकी ये जो शव है इसकी भभूत क्यों लगाते हैं। अब लोगों को पता तो ही नहीं वो लगा रहे हैं। असल बात ये है कि भगवान काशी में विराजते हैं, तो वहाँ जब भी गंगा के किनारे कोई भी शव आता तो लोग बोलते थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते थे कि राम का नाम ले रहे हैं। तो वो जब राम का नाम ले रहे हैं, राम नाम सत्य, तो जलाने के बाद फिर सब चले जाते थे तो राम का कोई नाम नहीं बोलता था। तो वो सोचते थे कि यार इसमें राम है, इन सब में राम नहीं था, इसमें राम है। इसलिए वो मिट्टी उठाकर, वो उस राख को उठाकर भभूत को अपने माथे पे त्रिपुट की तरह लगाते हैं। इसलिए वो परंपरा वहाँ से चली है कि ये राम यहाँ बैठा है राम। और भगवान भोलेनाथ ने राम के नाम को दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 करोड़ 33 लाख 3,333 श्लोक थे रामायण में। उसको देवी और देवताओं और दानवों के बीच में लड़ाई हुई, तो वो बढ़ते 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 बराबर बढ़ते चले गए, लास्ट में 2 अक्षर बचे। तो वो दानव और देवता लड़ने लगे कि ये हमको दे दो। वो 2 अक्षर थे रा और म। उस रा और म को भगवान भोलेनाथ ने यहाँ कंठ में धारण किया, इसलिए वो विष को पी सके, इसलिए वो भोलेनाथ कहलाए। और वो उनको राम नाम सर्वाधिक प्रिय है। राम कथा के जनक कोई है, लोग सोचते हैं तुलसीदास है, कोई कहता है वाल्मीकि है, कोई क्या कहता है, लेकिन राम कथा के असल जनक हैं भगवान शिव और पार्वती। भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा कही है और काकभूषुंड जी ने उसको सुनी है और उन्होंने उसको नारद से कही है और नारद ने लेकर फिर वाल्मीकि और अन्य जगहों पर हुई, वहाँ से ये कथा फैली है। असली प्रणेता राम कथा के भगवान शिव है। आई होप सर टीम जितने लोग अभी रूम में हैं या जितने लोग देख रहे हैं किसी को भी ये चीज़ पता नहीं होगी कि ये चीज़ थी। इवन आज के अगर जो टीनेजर्स हैं उनसे पूछेंगे तो वो तो रामानंद सागर को मानते कि उन्होंने लिखी है रामायण। तो ये भी एक चीज़ है सर। मैं राम के बारे में जब हम लोगों की R&D हो रही थी तो मैं राम की एक क्वालिटी से हम लोग बहुत ही थ्रिल हो गए थे, उनके पेशेंस से सर। जिस समय उनका राजपाट भी होने वाला था और जब उनको पता चला कि उनको जाना है और उनकी माँ ने बुलाकर उनसे पूछा कि पिता ने क्या कहा तुमसे, तो राम का वो जो श्लोक है सर, वो मुझे ज़्यादा श्लोक मैंने पढ़े हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो श्लोक मेरे दिमाग में रच बस गया सर कि वो श्लोक था कि पिता देही मोहे कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया सर। इतनी पॉजिटिविटी और इतना पेशेंस सर राम कहाँ से लाए सर, और आज अगर यंगस्टर्स लाना चाहें तो क्या करना चाहिए सर? देखिए, अगर पौराणिक बात करें और भगवान विष्णु के अवतार की बात करें तो त्रेता युग के 7वें अवतार है भगवान राम जी। और अलग अलग अवतारों में उन्होंने अलग अलग संदेश दिए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो 64 कलाओं में निपुण हैं। और वहाँ साम दाम दंड भेद यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब अधर्म बढ़ेगा तब अधर्म बढ़ेगा तो मैं किसी न किसी रूप में आऊँगा। तो जिस परिस्थिति में दानवों का वध करने के लिए भगवान राम प्रकट हुए तो वो हम क्या करते हैं, हम मानवीय पक्ष को जोड़ देते हैं जी सर कि हम इंसान हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता, इंसान है तो गुस्सा भी आएगा, वो भी होगा। वो मानवीय पक्ष से परे हटकर सोचिए कि वो इस जगत का कल्याण करने के लिए आए, तो उनको उन सर्वोच्च गुणों को प्रतिनिधित्व करना है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यानी राम ने
लेश मात्र भी अगर कहीं दर्द दिया है तो वो प्रेम में सीता को दिया है, प्रेम में अपने माता को दिया है, प्रेम में अपने पिताजी को दिया है। तो लोग कहते हैं कि कृष्ण कथा प्रेम कथा है। मैं कहता हूं कृष्ण कथा प्रेम कथा नहीं है, कृष्ण कथा तो लीला कथा है, ये है प्रेम कथा और ये करुणा की कथा है। जब दर्द होता है ना, जब शोक होता है तब श्लोक पैदा होता है। जब शोक होता है अंदर तब श्लोक पैदा होता है। कविता भी तभी फूटती है जब अंदर से दर्द हो। कवि तभी लिख पाता है जब उसने दर्द को जिया हो, और राम कथा दर्द की कथा है। इसलिए हम सुदामा चरित्र को देख के तो रोते हैं, लेकिन राम कथा में तो शुरू से लेकर अंत तक रोते ही रहते हैं, अंत तक रोते रहते हैं। जब सीता को वन भेज दिया जाता है वहां भी रोते रहते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी कई सारी बातें, वो करुणा अवतार है, इसलिए उन्होंने कभी भी अपनी पेशेंस को नहीं खोया, एक जगह खोया। बोले राम सकोप तब भय भी न हो ही न प्रीत। सुंदरकांड में ये चौपाई आती है, जब सागर को उन्होंने निवेदन किया, उसने निवेदन नहीं माना। तो ये मैनेजमेंट प्रबंधन में ये बात सीखने की कि या तो आप मान जाइए और नहीं मानोगे तो भय डंडा भी अनुशासन का दिखाना पड़ेगा, और वो राम ने दिखाया जब समय था। इसलिए लोग आज अपन प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो भय भी एक जगह एक निश्चित सीमा तक आवश्यक है। कई बार कहते हैं ना, लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो लाड़ प्यार में बच्चे वास्तव में बिगड़ जाते हैं, उनको भय भी दिखाना पड़ता है। हमारे घर में जब हम कुत्ता भी पालते हैं तो उसको भी हम डरा के रखते हैं कि नहीं तो दूसरों अपने को ही काट ले। यानी हम कहीं न कहीं हमारे साथ वो डर और भय वो एक टूल की तरह है। तो भगवान राम ने पेशेंस होने के बावजूद भी उस टूल का जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना था किया, और तब कहते हैं कि उसी समय समुद्र ने रास्ता दिया और उसके बाद वो सेतु बना, राम सेतु बना। नासा के वैज्ञानिकों ने उसका सर्वे किया, राम सेतु भी पता चल गया कि राम सेतु था और इतने साल पुराना है। खुद एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात को अपने भाषणों में कहा कि मैं तो रामेश्वरम का हूँ और राम सेतु वहाँ है, ये इतिहास का गवाह है, ये कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं है। तो जो लोग कपोल कल्पित कथाएं मानते हैं वो सामने आके चर्चा कर ले। मैं तो डेट लेके आया हूँ आज 4 दिसंबर को रावण का वध हुआ था, 5 जनवरी को 5076 को वनगमन हुआ था राम का, 5076 में ईसा पूर्व। तो ये डेट कई मर्जी से फाकी हुई थोड़ी है, वाल्मीकि रामायण के आधार पर निकाली हुई है। जी सर राम आज कॉर्पोरेट्स और कहीं पे भी स्कूल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी बात होती है वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की बात होती है, लीडरशिप स्किल डेवलप करने की होती है। राम ने जिनका भी साथ लिया सर, वो डिप्रेस लोग थे सर। सुग्रीव था तो वो हारा हुआ था सर, जिनका भी साथ लेते गए वो डिप्रेस, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप की, उन्होंने उसकी लीडरशिप स्किल भी डेवलप की। तो ये चीज़ राम से सीखने की जरूरत है। इस पर आप सर अगर कुछ एड्रेस कर पाए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम है। हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। जी सर। वर्ण व्यवस्था हमारे कार्यों की व्यवस्था के अनुरूप थी, जो जैसा काम करेगा उसके अनुरूप उनको वो नाम दिया गया था। हमारे यहाँ पर कभी किसी के प्रति भेदभाव छुआछूत वाली बात भी नहीं थी। भगवान राम ने निचले तबके को जो जिनकी शक्ल भी सुबह नहीं देखना पसंद करते, ऐसे वानरों को, ऐसी सबरी को, भील, केवट को, हाँ, और निषादराज को, यानी सारे विश्व में सबसे नीचे तबके को ऊपर लाकर अपने समकक्ष सम्मान देने का काम यदि विश्व इतिहास में किसी एक सम्राट ने किया, चक्रवर्ती सम्राट ने, अगर उसको माना जाए तो भगवान राम है। इसलिए सामाजिक समरसता की दृष्टि से यदि कोई एक आदर्श हो सकते हैं वर्तमान समय में भी तो भगवान राम है। उन्होंने वो चाहते तो क्या अयोध्या से सेना नहीं मंगा सकते, नहीं मंगाई। वो तो अपने भाई को सूचना दिलवा देते घोड़ा बेच के कि भैया तुम सेना भेज, तेरी भाभी को रावण उठा ले गया। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। सारे मार्ग में जन आंदोलन के रूप में, जिसे कहते हैं संगठन करना, जब मैनेजमेंट की बात आ रही है, संगठन कैसे किया जाए,
तो हर एक को उतना आदर दिया। केवट से पांव उसने जिद करी पांव धोने के लिए, तो वो दोनों ही पांव धो रहा है। और लक्ष्मण तीर निकाल के साला कैसा दुष्ट आदमी, हमको तो पांव छूने का मौका नहीं मिलता, आज ये प्रभु के पांव धोकर, और उसने कठोता में, हाँ, वो कठोता में वो उसमें जल लेके और फिर उसको पांव धोए और सबको पिलाया है चरणामृत के रूप में। तो ये इस बात का द्योतक है। सबरी के झूठे पैर लक्ष्मण ने नहीं खाए। लक्ष्मण उनको बार बार देख रहे भैया क्या कर रहे हो, और राम उस बूढ़ी भीलनी सबरी के बैर खा रहे हैं प्रेम से। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये राम कथा प्रेम की कथा है। इसलिए हर एक जन जन से प्रेम, पिछड़ों से प्रेम, अगड़ों से प्रेम, वनस्पति से प्रेम। सीताफल कब निकला? हाँ, ये सीताफल भी तो आपने किसी प्रसंग में सुना, किसी फल का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर दिया गया, सीताफल। यानी वन में रहते हुए उस फल को उन्होंने सबसे पहले माँ सीता ने चखा और तब से उसका नाम सीताफल पड़ा। वनस्पति से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम। और मैनेजमेंट में, प्रबंधन में ये नहीं कि अब हिरण को लाना है, स्वर्ण हिरण को मारने, लक्ष्मण तू जा, जहाँ डेंजर है, खतरा है, माया नजर आ रही है, तो राम स्वयं गए, लक्ष्मण को वहाँ बिठा के गए। यानी खतरे का काम में हम सोचे कि हमारे अपने निचले सहपाठियों को भेज देंगे या अपन नीचे के अधीनस्थ कर्मचारियों को भेज देंगे, तो वो काम नहीं होगा। वो एक्सक्यूज लेके आएगा। जब सुपीरियर ऑथोरिटी ऊपर से काम करना शुरू करेगा तो नीचे वाले उसको फॉलो करेंगे। लक्ष्मण भी बाद में इसीलिए गए क्योंकि राम पहले जा चुके थे, है ना। तो इसलिए प्रबंधन की दृष्टि से भी देखा जाए तो राम के हर एक काम में एक प्रबंधन का सूत्र छिपा हुआ है। सबको साथ लेके चले, सबका विकास किया। आज नारा दे रहे हैं, लेकिन राम तो उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। सर, जब आपने पहली बार रामायण पढ़ी या राम की कोई भी कथा पढ़ी किसी भी रूप में, सर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया उसके बाद? देखिए, वैसे तो ये बिल्कुल गुप्त बात है जिसको कभी शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप राम की बात करते हैं तो राम कथा के लिए व्यासपीठ पर जब आप बैठते हैं तो व्यासपीठ हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो उठा के फेंक देती है, बीमार कर देगी, कुछ कर देगी, वाणी पकड़ा जाएगी, कंठ पकड़ा जाएगा, बोल नहीं पाएंगे या और कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हमारे राम कथा के अवसर पर हमने राम कथा जिस दिन तय की थी उस दिन हमारे टेंट वेंट, किसी जैन समाज के टेंट लगे हुए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मानी नहीं। खैर वो फिर हमको हमारे अपने लगवाने पड़े। तो उस दिन रात को खूब बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि मैंने रात को मनमोहन को बोला तुम फ़ोन करो उनको और रद्द कर दे कार्यक्रम। तो कह नहीं अभी नहीं कर, अब रात को कौन सुनेगा, ठीक है। फिर रात को मैंने अपने जो हॉस्टल वार्डन है उनको भेजा, तुम देखो ग्राउंड में कितना पानी है। कहा सर आधा फीट पानी भरा हुआ। तो मैंने कहा कैसे कथा होगी? कि वो बिछात तो हटा ली, का वो तो हटा ली। फिर मेरे पिताजी उस समय थे, मैं सवेरे उनके पास बोला, मैंने कहा बहुत बारिश हुई, रात को तूफान भी आया, लेकिन टेंट का एक टुकड़ा नहीं फटा इतने तूफान के बावजूद। उन्होंने कहा नहीं तुम क्या समझते हो, चक्कर लगा के हो। मैं चक्कर लगाने गया, मैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक की ड्रेस में चला गया। तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोग रेती से वो कर रहे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कि अभी आचार्य जी आके गए, उन्होंने बोला कि रेती वेती सब लगा दो, कथा तो होगी, क्यों नहीं होगी। और आप सोचिए कि मैं वहाँ उस राम कथा के जब व्यासपीठ पर जब गया, उसके बाद पता नहीं कहीं से 8-10 बंदर आए और ऊपर आकर बैठ गए। और वो 7 दिन तक लगातार आते रहे जब तक हमारी कथा चली। बाकी हमारे स्कूल में बंदर नहीं आते हैं, लेकिन उस राम कथा में 7 दिन बंदर आए और उसके बाद चले गए। तो ये इस बात का द्योतक तो है कि प्रत्यक्ष आपको नहीं दिखता है। तुलसीदास को बोला था किसी ने कि भैया
मुझे हनुमान से मिलाओ, कि हनुमान को तो तुमको पहचानना पड़ेगा, वो तो तुम्हारी रोज कथा सुनने आते हैं, कि मेरे को उनसे मिलना है। वो पिशाच था। हनुमान जी रोज सोच के लिए, ये तुलसीदास जी सोच के लिए जाते थे, तो उस पेड़ में पानी डालते थे, तो वो पिशाच उनसे खुश हुआ कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तो मैं तुमसे बोलो क्या मांगते हो, कि मेरे को हनुमान के दर्शन करने हैं। कि हनुमान के दर्शन तो मैं तो नहीं करा सकता, लेकिन तुम जब राम कथा करोगे तो पीछे ही पीछे जो आदमी आता है, कोड़ी, जिसके पास कोई नहीं बैठता, वो हनुमान है। वो कोड़ी का स्वरूप धारण करके वहाँ आते थे। तो किस रूप में हनुमान आकर राम कथा, अभी हम राम जी की बात कर रहे हैं, यहीं इर्द गिर्द कहीं न कहीं वायुमंडल में हनुमान जी होंगे जो ये बात सुन रहे होंगे। तो ये अंदर का विश्वास है, और विश्वास श्रद्धा में जब परिवर्तित हो जाता है तब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता। फिर वो कभी भी जीवन में दोबारा प्रश्न नहीं करता है कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो यही बोलेगा कि ऐसा है, मेरी श्रद्धा कहती कि ऐसा है, राम मेरे साथ होंगे, ऐसा है, ये भाव है। तो मैं तो मानता हूँ कि कलयुग में आज भी हनुमान जी जिंदा हैं और वो कहीं न कहीं राम कथा सुनते हैं। तो मैंने उस व्यासपीठ पे बैठकर वो राम कथा करी, वो मेरे लिए बहुत नया अनुभव था। मेरे जीवन में परिवर्तन ये आया कि उसके बाद ज्ञान को सम्यक रूप से और ऑथेंटिक रूप से जन जन तक पहुंचाना। अगर गलती है तो स्वीकार कर लीजिए। तो उसको पढ़ने से ये फायदा तो हुआ कि मेरा अपना ज्ञान प्रबुद्ध हुआ। और ये सीधी सी बात है, जो सुन रहे मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अनोखी बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो जितना सरस्वती का भंडार खोल के रखोगे, जितना ज्ञान बांटते रहोगे, वो भंडार बढ़ता रहेगा। और हम तो सरस्वती पुत्री हैं, रोज ज्ञान देने का काम करते हैं। भले 2 मिनट का वीडियो ही बना के भेजेंगे, कितने सुनते नहीं सुनते मर्जी है। अब ये लाइव पॉडकास्ट है, जो लोग सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हैं ठीक है, तो अपना अपना शौक है। लेकिन लोगों को अच्छी चीज़ देने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। सृजन करने के लिए बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ती है। तोड़ना एक दिन में तोड़ दो, बुलडोजर बुलाई है, तोड़ दीजिए, लेकिन उस बिल्डिंग को खड़ा करने में कितना समय लगता है। तो अच्छी बात को पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अभी लाफ्टर हो, कोई डांस करना हो, किसी अरिजीत सिंह की नाइट करनी हो, तो लोग ऊपर से टूट पड़ेंगे। तो अच्छी बात को पहुंचाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और टीम इंस्पायर हो ये काम अच्छा कर रही है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर अभी आपने विश्वास की बात की, ट्रस्ट की बात की। आज का जो सबसे बड़ा इशू है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का ही है। आज लोग एक दूसरे पर विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू है, आइदर कॉर्पोरेट में, आइदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, टीम में ट्रस्ट का इशू है। एक दूसरे पर ट्रस्ट करने में लोग कतराते हैं। राम ने जब सुग्रीव पे इतना ट्रस्ट किया, बाली जबकि उन्होंने उनके पिताजी का वध किया, फिर भी बाली अंगद पे इतना ट्रस्ट किया उन्होंने, और उनको कम्युनिकेटर बनाकर भेजा रावण के पास। तो राम ने अपने टीम के ऊपर इतना ट्रस्ट किया, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर आज के संदर्भ में अगर बात करें तो? रिश्तों की जो नींव होती है वो सच्चाई पर आधारित होती है। हनुमान सबसे पहले जब राम से मिले तो ब्राह्मण के वेश में मिले। तब राम जी ने उसको कहा था कि तुम छद्म वेश में भले ही आए, लेकिन मैं तुमको पहचान गया कि कैसे प्रभु, कि तुम्हारी कॉपीन बड़ी सुंदर है। हनुमान को उस दिन रिग्रेट हुआ कि मैं एक बहुरूपिया बनकर आया। उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी वो स्वांग नहीं रचा। तो अभी हमने क्या कि समाज में हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमने स्वांग रच लिया है। लोग जो दिख रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो बताते नहीं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इतना बढ़ता चला जा रहा है, इसका कारण स्वार्थ है। राम जी स्वार्थ के लिए नहीं गए, परमार्थ के लिए गए। उस समय का सिनेरियो देखे तो उनके बचपन से लेकर गुरु उनको लेने आए थे, तो लेके गुरु कहाँ गए? उनके आश्रम में।
और किसके लिए? राक्षसों का वध करने के लिए। तो प्रारंभ से ही राक्षसों का वध। अब राक्षस, आप आज के संदर्भों में जितने भी क्रूर लोग हैं, नेगेटिव हैं, अहंकारी लोग हैं, वो सब राक्षस हैं। उनका मर्दन करने के लिए कहीं न कहीं आपको राम जैसा बनना पड़ेगा। आपका भाई, मैं कब कोई बात स्ट्रांगली कह सकूंगा कि भाई निखिल तुमको ये काम नहीं करना चाहिए और वही काम मैं शाम को करता नजर आऊंगा, तुम मेरी बात क्यों मानो? तो मैं खुद अगर सिगरेट पी रहा हूँ, मैं तुमसे कहूँ तुम सिगरेट मत पियो, तो तुम कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, है ना? तो हो क्या रहा है, समाज में छद्मता बढ़ गई है और उस छद्मता के कारण, लोगों के स्वार्थ के कारण अब हर व्यक्ति इतना ज़्यादा डरा हुआ, किसी पर भरोसा ही नहीं करता। जिस पे करना चाहिए उसमें भी नहीं करता। तो जब जिस पे भरोसा करना चाहिए उस पर भी नहीं करता, तो बेचारा वो भी दुखी होता है कि यार ये मुझ पे भरोसा नहीं करता, तो वो भी वहाँ से हट जाता है। तो आज वापस से इन कथाओं के माध्यम से उस जीवन मूल्यों को स्थापित करने की एक नैतिक आवश्यकता, चाहे वो टीवी टेलीविज़न सीरियल रामायण से हो या कृष्णा से हो, चाणक्य से हो, पंचतंत्र से हो, किसी न किसी रूप से वो स्थापित हो रही है। तो आदमी एक दिन के लिए सोचेगा तो सही, 2 दिन तो प्रैक्टिस करेगा, तीसरे दिन फिर होगा, तो फिर किसी न किसी माध्यम से। मंदिर क्यों जाते हो आप? मंदिर जाने का कारण क्या? मूर्ति तो वही है। घर बैठे आप अपने मानस पूजा कर लीजिए, आंख बंद करिए और मानस पूजा करके मैं आपको पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मानस पूजा स्वीकार करता है भगवान, फिर भी क्यों जाते हैं? क्योंकि बार बार जाने से मेरा अहंकार खत्म होगा। मंदिर के बाद सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती पता है? नीचे फ्लैट पे 2 सीढ़ी बना के मंदिर बना दीजिए। खूब सारी सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं? 2 चबूतरे साइड में क्यों बनाते हैं? कि वहां जाकर तुम बैठो ताकि तुम्हारे अहंकार का विसर्जन हो। उन चबूतरों पर बैठोगे कि तुम्हारी औकात ये, वो दाता है तुम भिखारी हो, वो देने वाला है तुम मांगने वाले हो। ये सोच रखकर तुम मंदिर की सीढ़ियों के बाहर बैठोगे तो तुम में अहंकार नहीं आएगा। अब मंदिर जाना छोड़ दिया तो रोजाना अहंकार का लेवल बढ़ता जा रहा है ना? जो मंदिर जाएगा उसको भी कई बार अहंकार हो जाता है, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ। तो ऐसे अहंकारी मंदिर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। जाकर विनम्र हो जाए, उसका भाव नीचे, रोज अहंकार टूटे। इसलिए हमारा नारियल है। आपने किसी ने देखा कि बाहर मंदिर में जाके एप्पल फोड़ते हैं कि जाओ एप्पल फोड़ के आओ, या अमरूद फोड़ के आओ, या केला फोड़ के आओ? नहीं ना। तो क्यों? इसलिए नारियल हमारे इसका प्रतीक है। और ये किसका प्रतीक है? अहंकार का। अहंकार यहाँ रहता है खोपड़ी में, प्रेम यहाँ रहता है। तो उसको जाकर फोड़ दिया, यानी अहंकार को विसर्जित कर दिया, है ना? तो ये अहंकार रूपी नारियल फोड़ोगे तो अंदर राम मिलेंगे। सर, राम की जब हम लोग बात कर रहे थे और हमने एक गूगल फॉर्म तैयार किया था, इसमें बहुत सारे हमारे साथ इंस्टीट्यूट जुड़े थे, बड़ाला क्लासेस, पीएफसी एजुकेशंस। मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगा मीनाक्षी मैम और राहुल बड़ाला सर का, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। और सर, ये हमारा पॉडकास्ट है, ये एक ऐसा वाहिद पॉडकास्ट है आज तक का जिसमें 2 अपोजिट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की पार्टी की यूथ विंग दोनों एक डायस पे आकर दोनों ने अग्री किया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की यूथ विंग्स ने अग्री किया दैट हम इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करेंगे। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस सर। सर, जब हमने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया कि यूथ के मन में क्या क्वेश्चन है राम को लेके, 70% क्वेश्चन केवल एक था, वो था अग्नि परीक्षा का सर, कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? वो भगवान थे, उनको ट्रस्ट नहीं था, या फिर वो इमेज कॉन्शियस थे, लोगों को बताना चाहते थे? क्या कारण क्या था सर ऐसा कि उनको अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा ली। रामायण जो मैंने पढ़ी, ऐसा लोक, जिसे कहते हैं ना कि लोक कथाएं, एक तो होती कथा, एक होती लोक कथा। जैसे महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप की एक तो इतिहास,
जैसे मैंने फिल्म बनाई, मैंने ऐतिहासिक बनाई, जी सर, मैंने लोक कथा पर फिल्म नहीं बनाई। एक लोक कथा होती है जिसमें वोरे कासी रोटी ने जद बन मिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो उमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। अब ये जब वो कविता चलती तो वहाँ के गांव का आदमी रोंगटे खड़े और कई बढ़िया कविता गाई रहा है। तो वो लोक कथा का इनपुट जब उसमें होता है तो वो कई बार उस कथा को उसका हिस्सा मान लिया जाता है। असल बात ये थी कि सीता की अग्नि परीक्षा नहीं दी थी, सीता को योग माया में मूल स्वरूप को, योग माया को स्थापित कर दिया गया था। एक उसकी डमी स्वरूप जो था वो सीता मैया का रावण उठा के लेके गया। तो वो जो मूल स्वरूप को आह्वान करके वापस अग्नि के रूप में, योग माया थी अग्नि जो है ना वो योग माया थी, उसमें से आह्वान करके उनको वापस आमंत्रित किया कि अब तुम लौट आओ, प्रभु राम तुमको लेने आए हैं, तो तुम यहीं से इनके साथ चलो ताकि लोगों को ये पता चले कि तुम वापस लौट आई हो और मूल स्वरूप में तुम ही हो। तो असल बात ये है, लोग कहते हैं कि उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, उसमें से निकल के आई, ये सब लोक कथाएं हैं। इसको लोक कथाओं को कई बार किन्हीं कथाओं से जोड़ भी दिया जाता है, इसलिए इसको अग्नि परीक्षा के स्वरूप में नहीं, योग माया के रूप में स्थापित सीता को पुनः राम ने अपने पास बुलाया और उसी को लेकर गए, उसी रूप में देखना चाहिए। सर कट टू इस क्वेश्चन में एक पार्ट 2 क्वेश्चन और था। जब सीता महल छोड़ के गई वन में और वो की, तो राम को उनको रोकना चाहिए था। ये हमारे क्वेश्चंस आए थे गूगल फॉर्म में, राम को उनको रोकना चाहिए था। तो और वो लोग मतलब अगर हमने जितनी भी R&D की जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं या सो कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट के समर्थक हैं, वो लोग भी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं राम पे कि उनको रोकना चाहिए था, वो उन्होंने रोका नहीं। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम सब धूल में लट चलाते हैं। जी सर, किसी ने रामायण पढ़ी नहीं। जी सर, है ना, हमारे घर में रामायण है, तुम्हारे घर में भी है, लेकिन तुमने रामायण पढ़ी कभी? तुमको कहनी नहीं मेरे पास समय नहीं, रामायण तो बूढ़ों ठाड़ों का पढ़ने का काम है। उसको लाल कपड़े में बांध के, अगरबत्ती जला के, नमस्कार करके, फूल चढ़ा के हो गया काम। ये दुर्भाग्य है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये ग्रंथ आपको लाल कपड़े में बांध के पूजा करने के लिए नहीं है। आप पूजा घर में रख रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है कि वो शुद्ध जगह है, वहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं। वहाँ नहीं पढ़ सकते, अपने स्टडी रूम में पढ़िए। मैं अपने स्टडी रूम में ही रामायण पढ़ता हूँ। मैं अभी इस पॉडकास्ट से ही बताना चाहता हूँ, मैंने गीता के 700 श्लोकों को और 18 अध्यायों को मैंने काव्यात्मक रूपांतरण किया है। और अब मैं रामचरितमानस को पोएट्री में, वैसे तो वो पोएट्री है लेकिन वो अवधि में मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। बहुत कठिन काम है लेकिन मैं 2 कांड कर चुका हूँ। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पूरा एक पार्ट भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का, पति श्री राम का सीता के लिए समर्पित है, जिसमें भगवान श्री राम ने, पति श्री राम ने सीता को समझाया है कि वहाँ सांप होंगे, वहाँ राक्षस होंगे, वहाँ कांटे चुभेंगे, तुम सुकुमारी हो, तुमको नहीं चलना चाहिए, या तुमको माँ के पास रहना चाहिए, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। पूरे प्रसंग में राम जी ने उसको जी भर के समझाया कि तुम वन मत चलो। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना उन्होंने रामायण तो पढ़ी नहीं, उनके लिए एक लेसन है और उस लेसन में है, आपको पता है भगवान श्री राम की अर्चना तुलसीदास जी ने सबसे लास्ट में की है। सबसे पहले वंदे वाणी विनायक को, सरस्वती की करी, गणपति की करी, और फिर कुछ भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने खल वंदना की है। खल वंदना का मतलब दुष्टों की वंदना की है कि वो नीच जितने भी पामर लोग हैं जो मेरी इस कथा को सुनकर भी जहर उगलेंगे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। ये लोग जानते ही नहीं। खल वंदना, भगवान श्री राम कथा से पहले तुलसीदास ने खल दुष्टों की वंदना की है, नीचों की वंदना की है कि तुम पामर लोग मेरे व्यवधान करोगे, मैं तुम्हें वंदन करता हूं, और तुम्हारी इस वंदना को, तुम्हारी इस दुष्टता को भी मैं सरयू का जल समझकर स्वीकार कर लूंगा।
रामायण पढ़ो तो सही। रामचरितमानस में एक एक चौपाई में इतिहास छिपा हुआ है, एक एक चौपाई में आपको जीवन के प्रबंधन के सारे सूत्र मिल जाएंगे। मैं भी बड़ा इंटेंसिव मैंने पढ़ी रामायण, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैंने बहुत बार पढ़ी, लेकिन जितनी इंटेंसिव अभी लिखने के लिए 10 बार पढ़नी पड़ रही है। तो मैं जब उसको पढ़ रहा हूँ तो मैं अब उसके अंदर के रहस्य को समझ पा रहा हूँ। और पढ़नी चाहिए हर एक को, और बुढ़े आदमी को नहीं पढ़नी चाहिए। बुढ़े आदमी को सारी अच्छी अच्छी पिक्चरें दिखाओ। जवानी में रामायण पढ़नी चाहिए, जवानी में ही गीता पढ़नी चाहिए, ताकि आगे का जीवन सम्यक चल सके। बुजुर्गों को तो अब बहुत कर लिया, उनको तो अब एंटरटेनमेंट चाहिए। हो उल्टा रहा है, बुजुर्ग को अब रामायण वो कर क्या लेंगे, पढ़ के क्या कर लेंगे। मैं एक बात बताता हूँ, जब आपके शरीर की सारी ताकत जा चुकी तो तुम राम कथा पढ़ के क्या कर लोगे। जीवन भर तो तुमने पाप किए, और अब राम कथा पढ़ के तुम क्या सोच रहे हो, पुण्य चले जाएंगे। गंगा जी में स्नान करते हैं ना, तो कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं। तो पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन जो ही आप बाहर आते हो तो वो जो पेड़ पे पाप चले जाते हैं ना, उठ के वो वापस आपसे चिपक जाते हैं। असल बात तो ये है, ये सब केवल एक ऐसी बातें हैं जिनको गूढ़ समझने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि बचपन से रामायण राम कथा पढ़ानी चाहिए। मेरे स्कूल में बच्चों को मैं 7 दिन राम कथा हर 2 से 3 साल करता हूँ। सर, एक बीइंग अ यंगस्टर मेरे मन में एक क्वेश्चन था सर कि रामायण जब हम पढ़ने बैठते हैं, रामायण संस्कृत में लिखी हुई है सर, संस्कृत आजकल की बोलचाल की भाषा नहीं है, तो समझने में भी दिक्कत होती है। तो आपको ये चीज़, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ऐसे पॉडकास्ट या इन तरीकों के माध्यम से अगर यंगस्टर्स तक बात पहुंचेगी तो वो सुनना भी पसंद करेंगे और वो समझेंगे। मैं अपने बच्चों को जब राम कथा केवल सुनाता ही तो हूँ, और उन्हीं के आधुनिक प्रसंगों के साथ सुनाता हूँ। दूसरा, राम कथा वाल्मीकि रामायण मत पढ़िए, मैं नहीं कह रहा कि आप उसको पढ़िए, लेकिन उसकी कमेंट्री तो पढ़ सकते हैं। संस्कृत की कमेंट्री इंग्लिश में है, हिंदी में है, सभी भाषाओं में है, राजस्थानी में भी रामायण है। अगर किसी को मेवाड़ी में सुननी है तो मेवाड़ी में भी रामायण उपलब्ध है। और चतर सिंह जी बाबूजी ने तो राम जी के चरित्र पर बहुत सारे दोहे लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है, किस भाषा में किस तरह से बात पहुंचानी, कम्युनिकेशन स्किल्स आज के ज़माने में तो बहुत बढ़ गई। और ये सोशल मीडिया एक इतना बढ़िया स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है। मैं तुमको बधाई देता हूँ कि इस तरह के पॉडकास्ट और आयोजित करो। मैं तो कहता हूँ कृष्ण पे चर्चा करो, कभी कभी रावण पे भी चर्चा करो। रावण ब्राह्मण था, उसमें 99 गुण थे, एक ही तो अवगुण था। उस एक अवगुण ने उसके 99 गुणों को दबा दिया, इसलिए वो उसके जीवन में वो दुष्टता आई। था तो वो शिव का उपासक। हम आज उसकी उपासना के जो शिव तांडव स्तोत्र जो हम सुनते हैं, रावण कृत है। तो ऐसा नहीं कि रावण में सारी बुराइयां ही थी। कभी कभी कुछ लोग रावण को महापुरुष बताते हैं, वो गलत है, वैसा नहीं बताना चाहिए। लेकिन असल बात तो ये है कि रावण को ये पता था कि मेरा इस जन्म में उद्धार राम जी के हाथों ही होना है, इसलिए वो ये दुष्टता करी। इसलिए कई चीज़ों को जब तक गहरे उतरेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं। और बिना समझे किसी का विरोध करने के लिए विरोध कर दो तो आपके विरोध को मान्यता कौन दे रहा है। ठीक है, आप अपने झूठे अहंकार में पलते रहो, बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। मैं तो नास्तिक हूँ, मैं राम को मत मानता, मत मानिए। मैं तो कृष्ण को भी नहीं मानता, मत मानिए। तेरे को कौन मानता है? तू जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगा, चूर्ण हो जाएगा, तेरा नामो निशान तेरी औलाद भी लेने वाली नहीं है। सर, एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जब ये चीज़ मैंने ब्रॉडकास्ट की कि हम लोग इस पे करने वाले हैं, तो वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज़ अ डेंटिस्ट सर, तो उसने, वो बहुत ग्रेट डिवोटी है शिव की, माँ काल को बहुत पूजती है वो। बट जब उन्होंने मुझसे बोला कि आई हेट राम, तो मैं बहुत शॉक हो गया सर, बिकॉज ये बहुत ही पैरेलल चीज़ें। अगर शिव के भक्त हैं तो राम का भक्त होना स्वाभाविक चीज़ है सर। लेकिन जब उसने वही सर फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट, सीता का अग्नि परीक्षा और वो सारी चीज़ों को लेके एक जो भ्रांतियाँ फैली हुई है सर यंगस्टर्स में स्पेशली आज के, तो उनको दूर करने के लिए भी अगर आप सत्य को कलुषित कर दिया गया। जी सर, सत्य को कलुषित कर दिया गया। सत्य के ऊपर आज यहाँ पर कोई एक सफ़ेद वो और उसके ऊपर काला फिरा दो तो वो उस सफ़ेद का जो मूल तत्व वो थोड़ी दब जाता है ना, वो तो वही रहेगा। कई लोगों को भगवान शिव की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो आज पहले ही स्पष्ट कर दिया कि राम कथा तो शिव के द्वारा कही गई। तो जो लोग शैव हैं, वो वैष्णव से जो दुश्मनी पाले हुए हैं, वो परंपरा तो खत्म हो गई।
शिव और वैष्णव में अंतर नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो भगवान का सुदर्शन चक्र है ये किसका है। मुझे भी जानकारी नहीं है सर। ये भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान भोलेनाथ ने विष्णु को दिया है। और ये जो त्रिशूल है ना, ये कोई भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल नहीं है, ये भगवान विष्णु का त्रिशूल है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हम सोचते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई, सृष्टि के नियंता, निर्माता, संहारक सभी शिव हैं। वही जन्म देते हैं और वही मृत्यु नहीं देते, वो उसको समाप्त कर उसको नए जीवन देने के लिए तैयारी करते हैं। तो जो लोग राम और शिव में भेद करते हैं वो मूर्ख हैं, उनको उस शिव उपासना का फल भी नहीं मिलता है। भगवान शिव नारायण की उपासना करते हैं और नारायण जो है भगवान महादेव की उपासना करते हैं। राम शिव की लिंग की स्थापना करते हैं और महादेव राम की उपासना कर रहे हैं। तो भेद कहाँ है? हम तो कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो फिर दूसरा क्यों मान रहे हो यार? तुम किस रूप में पूज रहे हो पूजो ना, लेकिन किसका विरोध कर रहे हो? उनकी मर्यादाओं को तुम लेश मात्र भी अगर अपने जीवन में उतार सको तो मैं समझता हूँ तुम्हारा जीवन सफल होगा। बाकी निंदा करने के लिए, और जो ईश्वर की निंदा करता है तो उसको उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। मैं धर्मभीर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन धर्म से डरता हूँ, ईश्वर से डरता हूँ, और किसी से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्म में लगे रहिए। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि तू कर्म किए जा, बल्कि निष्काम कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसीलिए तो है। तो मैं उनको भी ये सीख देना चाहता हूँ, जो भी मैडम है उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि जब ये लाल तिलक लगाते हैं तो ये श्री का प्रतीक है। भगवान के जो त्रिपुट लगाते हैं वो 3 लोक का प्रतीक है। उसके ऊपर शिव के माथे पर हम जब लाल, लोग कहते हैं कुमकुम नहीं लगाना चाहिए शिव पर, तो वो कुमकुम जब लगाया जाता है ना तो वो गंगा वहाँ बैठी हुई है, भगवान शिव के माथे पे बैठी हुई गंगा। तो स्त्री को भी उन्होंने कौन सा स्थान दिया हुआ है? माथे पर। गंगा को यहाँ स्थान दिया हुआ है और जगत के चंद्रमा को यहाँ भाल में सजाया हुआ है। सर हमारे गूगल फॉर्म से एक क्वेश्चन ये आया था कि विष्णु के जितने अवतार हुए हैं, राम ही सबसे ज्यादा पूजे क्यों गए? कृष्ण भी इतने ज्ञानी थे, इतने उनमें स्किल थी, परशुराम, जितने भी अवतार हुए उनमें से राम ही सबसे ज्यादा क्यों पूजे गए? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये प्रश्न का उत्तर सीधा सा है कि सभी रूपों में उन्होंने अपने नारायण स्वरूप को दिखाया, और कृष्ण स्वरूप में तो जगह जगह दिखाया। कालिया दहन किया, जितने दानों को दहन किया तो अपना नारायण स्वरूप दिखा दिया उन्होंने। तो वो मानव से महामानव की ओर और अग्र पुरुष की ओर बढ़ गए। संसार के मनुष्य को क्या लगा कि हमारे कैडर का नहीं, ये तो महामानव है, सर्वोच्च शिखर पर है। राम ने कभी भी अपने जीवन में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कभी भी अति मानवीय या मानव से ऊपर उठकर कोई काम किया हो। जादू टोने वो रो रहे, सीता के वियोग में रोए, दौड़े, सीते करुणा से भर गए। पिता की मृत्यु पर उन्होंने श्राद्ध किया है, सरयू के किनारे बुलवाया है, वापस दर्शन दिए हैं। हनुमान से प्रेम से मिले हैं, जामवंत से मिले हैं, तब आंसू बहाए हैं। मनुष्यता के सारे मतलब जो करुणा, जो प्रेम, जो दया, जो रुदन, जो तकलीफें एक आदमी सहन करता है वो सब राम जी ने सहन की, लेकिन अपनी मर्यादा उन्होंने कभी उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसलिए सारे संसार में प्रभु राम सर्वश्रेष्ठ रूप से
एक सारी मनुष्यता के आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं। राम आदर्श जगत के, राम जीवन आधार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी प्रभुता का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने मतलब भरत पीछे खड़े हैं छत्र लेकर, तब वो भरत के प्रति भी व्याकुल है। और भरत के प्रति अगर हमारे को तो घर में भाई अगर एक थोड़ी कुछ हो जाए तो वो सोचे इसके पास ऐसा क्यों, वो कह रहे मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई भरत राजा बनेगा। ऐसा कोई सोच सकता है? दुनिया का कोई भी हर एक इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना भी राजा महाराजाओं का इतिहास है, पिता को पुत्रों ने ही मारा है, कहीं तो जहर दे के मारा है, षड्यंत्र से मारा है राज लेने के लिए। तो राम ऐसा है जिन्होंने राज को ठुकराया और जंगल को स्वीकार किया, जंगल जंगल भटकना स्वीकार किया, लेकिन कभी क्रोध नहीं किया, कभी उसके लिए दुख प्रकट नहीं किया, कभी उसके लिए रिग्रेट नहीं किया, उसको आनंद से लिया। विपरीत परिस्थिति में भी आनंद कैसे लिया जाए वो राम से सीखा जा सकता है, इसलिए राम सर्वत्र पूजनीय है। सर जितना बड़ा टॉपिक था शायद अपने को समय का पता नहीं चला, 1 घंटा बीत गया सर बात करते करते, तो अपने को समय का पता नहीं चला, समय की सीमा है सर। लेकिन हाँ, हमारे गूगल फॉर्म में एक चीज़ रिक्वेस्ट जरूर रही थी कि आप अगर ये लीडरशिप लेसन फ्रॉम राम पे अगर बात कर रहे हैं तो आगे जाकर आप लीडरशिप लेसन फ्रॉम महावीर, लीडरशिप लेसन फ्रॉम कृष्ण और कैरेक्टर आइडियल्स को भी बात करें। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सर कि आगे भी अगर आप समय निकाल के पॉडकास्ट में बिल्कुल आप मुझे मेरे हनुमान कथा तो मैंने करी थी, जीवन प्रबंधन और हनुमान उस पर कभी चर्चा करेंगे, कृष्ण पर भी करेंगे चर्चा। और मेरा तो इतना कहना है कि इस सारे पॉडकास्ट के समरीज को बनाकर आप ब्लॉग भी लिखिए और उसको भी पब्लिश करिए, न्यूज़पेपर्स में भी अपनी इस बात को पहुंचाइए। चूँकि राम कथा बहुत बड़ी है, राम गाथा 9 दिन तक चलती है, नवम पारायण है। मैं तो 7 दिन करता हूँ, कई बार ये नवम पारायण है, 9 दिन तक चलती है, तो 9 दिन में भी पूरी नहीं होती है। और उसमें भी करुणा भी है, हास्य भी है, रुदन भी है, विभत्स भी है, श्रृंगार भी है, रौद्र भी है। जीवन के सारे रस यदि कहीं सम्मिलित किसी एक कथा में है वो राम कथा में है। तो मुझे अच्छा लगा। और समय की पाबंदी केवल गाड़ियों और ट्रेनों के हवाई जहाज के लिए नहीं, सबके लिए है। तो हम बिल्कुल 3 मिनट का समय अभी और है। और भी कोई पॉडकास्ट विद इंस्पायरो की इस इनिशिएटिव जो हमने एक अलग से सीरीज तैयार करने का सोचा है इस पे कि आगे जाके हम लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम अलग अलग आइडियल्स पे बात करेंगे, इस स्टेप के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहे और इंस्पायरो की। देखिए, एक तो मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, 3 मिनट। एक तो वो राम के जो प्रबंधन के सूत्र हैं, गुरु आज्ञा सर्वोपरि मानने वाले, यानी लीडर अगर कोई है तो उसकी बात को सबको मानना चाहिए। माता पिता पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, ये आपका कर्तव्य है कि उनकी बात, वो गलत भी है आप उसे स्वीकार करिए। गलत होगी, वन में भेजना गलत था, केकई का निर्णय गलत था, लेकिन स्वीकार किया गया। माँ तेरा आदेश है, मैं स्वीकार करूँगा। भाइयों से प्रेम, आजकल भाई भाई में विरोध है, तो प्रबंधन का सूत्र कहता है भाइयों में प्रेम हो। मित्रों के सच्चे हितैषी बनिए। पत्नी को केवल भोग्या मत समझिए, वो धर्म है, आपका धर्म का वहन करने वाली आपकी पत्नी है, वो समझिए, यथा योग मान लीजिए। जो शरणागत हो, जैसे सुग्रीव शरणागत था, तो उसकी शरण को आप बीइंग ए लीडर उसकी बात सुनिए, उसकी जहाँ तक हो सके सहायता करिए, सबको प्रेम करिए, जो प्रतिज्ञा करिए वो निभाइए। संकट के समय प्रबंधन करिए, धर्म के और सत्य के मार्ग पर चलिए, अति संवेदनशील बने रहिए, भावुक रहिए, विनम्र रहिए, दूसरों का उत्साहवर्धन करते रहिए। लीडरशिप में एक और गुण है कि मैं ही सब कर लूँगा, मुझे ही सब करना है, नहीं, आप दूसरों को बांटिए। दूसरों को जब क्रेडिट देंगे ना तो वो लोग सोचेंगे अरे यार सर ने मेरे को काम दिया, मेरा नाम दिया, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन दूसरों को दीजिए, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। हंसमुख रहिए, विनोदी रहिए। जैसे भगवान लक्ष्मण के लिए बोला जाओ
वो कुंवारे उनसे शादी करो, वो भी शादीशुदा थे, लेकिन सूर्यपंखा के नाक काटने में एक विनोद का स्वभाव भी उसमें चलता था। बिना प्रचार के भी काम कर सकते हैं, परम विज्ञानी बनिए, राष्ट्रभक्त बनिए, और राम राज्य की स्थापना गांधी जी ने कही थी, हिंद स्वराज यानी राम राज्य। तो राम राज्य की स्थापना के लिए हम सबको प्रयत्न करने चाहिए, और वो तभी होगा जब हम सब राम जैसे हो सकें, परिवारों में राम के संस्कार आ सकें। सरकारें क्या करती है भूल जाइए, राम मंदिर बन भी जाए और हम में अच्छे गुण नहीं आए तो कोई मतलब नहीं। तो राम को देखकर राम जैसे बनने की कोशिश कर सकें, बस इतना ही मुझे आपने याद किया, और मैं अपनी मोटी बुद्धि से जितना कुछ शेयर कर सका मैंने किया, और लोगों को भी अच्छा लगा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। एक बार पुनः सभी सुनने वाले देखने वालों को राम राम सा। राम राम आपको। आई होप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर हम जब भी करेंगे आप तक बात पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच। राम राम।